प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट और समझने के लिए बहुत ही गहन है। अपवर्तक और समापवर्तक ये केवल क्लास 6 का ही टॉपिक नहीं है। ये आज अगर आपकी समझ में आ गया तो ये आगे कंपटीशन क्लासेस में इतना ज़्यादा काम आपके आएगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं क्या है अपवर्तक, क्या होता है। हमने बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना ये रहा है कि कोई भी अवधारणा है, कोई भी गणित में कोई भी चीज़ है, वो शब्द अगर हमारी समझ में आ गया, उस शब्द का अर्थ हमारी समझ में आ गया, तो समझिए वो अवधारणा हमारे आधी समझ में आ जाएगी। ये शब्द अपवर्तक लिखा हुआ है, अपवर्तक। यहाँ पर ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन देखिएगा, इसका एक अर्थ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद ये एकदम शीशे की तरह से साफ हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है शब्द हमसे। देखिए, अपवर्तक का अर्थ होता है सामान्य विभाजक। अगर अभी भी कठिन लग रहा है तो देखिएगा, इस पूरे का अर्थ होता है विभाजित, विभाजित करने वाला। देखिए, विभाजित करने वाला का मतलब उस किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक भागों में बांटने वाला क्या कहलाता है? विभाजित करने वाला, सामान्य विभाजक, उसी को बोलते हैं अपवर्तक। अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है अपवर्तक, देखते हैं। कोई दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी 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 विभाजित हो जाती है, वे उस संख्या का अपवर्तक होता है। देखिएगा, विभाजित करने वाला यानी कोई संख्या हमको दी गई होगी, उसमें या उसको जिस जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं इस दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं, या कहना चाहिए सामान्य विभाजक होते हैं, या यूं कहना चाहिए विभाजित करने वाले। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, कोई हमने लिया 12। अब ये 12 संख्या को हम ध्यान से देखें और इसमें अपने पहाड़ों के हिसाब से बताएं कि किस किस पहाड़े में ये 12 संख्या आती है, या यूं कहें कि किस किस पहाड़े द्वारा ये 12 संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, या तीसरे रूप में कहें कि किस किस संख्या से ये 12 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। देखते हैं। 12 में एक का भाग 12 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 2 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा, 2 छींग 12 होते हैं। 3 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 3 चौक 12। 4 का भाग 12 में पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 का भाग 12 में जाएगा, नहीं। 6 का, यस।
इसी तरह से 7 का, 8 का, हमको चलना है 12 तक, अपवर्तक यानी उस संख्या तक चलना है। उस संख्या तक की सभी संख्याओं को हमको टेस्ट करना है कि उनमें से कौन कौन सी संख्या द्वारा वो संख्या विभाजित हो रही है। याद रखें इस रिदम को, अपवर्तक का मतलब संख्या तक, अपवर्तक का मतलब 12 तक। तो कहां पे पहुंच गए? 6 पर। 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का जाएगा? पूरा पूरा नहीं जाएगा। 9 का जाएगा? बिल्कुल नहीं। 10 का? बिल्कुल नहीं। 11 का? बिल्कुल नहीं। 12 का? यस। देखिएगा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 संख्याओं द्वारा ये 12 पूरी पूरी विभाजित हो रही है। बस क्लियर हो गया। ये सभी 6 संख्याएं 12 की अपवर्तक है। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे उस संख्या का अपवर्तक होते हैं। ये 12 जो है, 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, यानी ये सभी संख्याएं इसके अपवर्तक हैं। क्लियर है? अब एक चीज आगे आती है, ये तो हमने संख्या 1 ली 12। जब संख्या हमें 1 से ज्यादा लेनी पड़ती है, 2 लें या 2 से ज्यादा लें, तो फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है समापवर्तक। समझते हैं उसको भी? जरा सा इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कहीं पर नोट करके स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर बाद में अपनी कॉपी पे नोट कर लें। इसी तरह से इस समापवर्तक शब्द को हम इसी तरह से समझाते हुए लाएंगे और लास्ट में यहां आके उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका उदाहरण लिखेंगे। देखिएगा एकदम से शीशे की तरह से साफ हो जाएंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। यस, अपवर्तक हमने समझ लिया। अब समझते हैं समापवर्तक। जिस तरह से अपवर्तक किसी एक संख्या के होते हैं और उनको हम देख सकते हैं, समापवर्तक कम से कम 2 संख्याओं में दिखाई देते हैं। ये बात एक थोड़ी सी अलग है। अब सबसे पहले इसका अर्थ हम समझते हैं, इसमें छुपा क्या क्या है। देखते हैं, इसको अगर हम तोड़ें, सम धन अपवर्तक। सम का मतलब यहां पे समान है, ठीक है। सम को थोड़ा सा आगे रखें तो इसका मतलब होता है सार्व। अभी समझ में आएगा। धन अपवर्तक, अपवर्तक को तो हम जान चुके हैं। जान चुके हैं अपवर्तक को। सार्व का मतलब होता है हाँ, सभी में उपस्थित। अपवर्तक। शुरुआत में हमने बोला था कि समापवर्तक की बात जब भी होगी तब एक से अधिक संख्याएं हमारे पास होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक से अधिक कम से कम 2 संख्याएं हम लेते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा लिख लें। सभी में उपस्थित अपवर्तक, ठीक है ना। देखो, आ, दी गई संख्याओं के समान अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। यानी जो 2 संख्याएं हमको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी उनके अपवर्तक हम देखेंगे और उन दोनों में जो समान अपवर्तक होंगे वो उन दोनों संख्याओं के समापवर्तक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, एक लिया हमने 8।
8 के अपवर्तक लिखेंगे और एक लिया हमने 10, 10 के अपवर्तक। 8 के अपवर्तक देखते हैं, 1 2 3 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। अपवर्तक लिख रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या तक चलना है हमें, ठीक है। 10 के 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। देखिएगा 8 के अपवर्तक 1 2 4 8 और 10 के अपवर्तक 1 2 5 10, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के देखें, ऐसे कौन से अपवर्तक हैं जो इन दोनों संख्याओं के हैं। देखिए चेक करते हैं, एक इसमें है, दो इसमें है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। इस तरह से जो समान अपवर्तक है इन दोनों संख्याओं में वो है 1 और 2। यहाँ पे कह सकते हैं अतः अपवर्तक 1 तथा 2 संख्याओं 8 और 10 के समापवर्तक होंगे। देखिएगा क्लियर है, ऊपर से लेके नीचे तक उदाहरण में भी क्लियर है। यानी यही तो बोल रहे हैं, दी गई संख्याओं के समान अपवर्तक समावर्तक कहलाते हैं। समावर्तक का अर्थ ये हमने ऊपर से नीचे तक लेते चले आए, सभी में उपस्थित, इन दोनों में उपस्थित अपवर्तक, इन दोनों में कौन कौन से अपवर्तक उपस्थित है, एक ये और एक ये, यानी 1 और 2, 1 और 2। अतः अपवर्तक 1 तथा 2 संख्याओं 8 और 10 के समापवर्तक है। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसी तरह से मैं कुछ गृह कार्य दूंगा आपको, यहां गृह 12, 15 के समापवर्तक लिखिए या यूं बताइए। ये पहला है, एक दूसरा और ले लेते हैं, 20, 28 के समापवर्तक बताइए। ये आपका गृह, ये दोनों सवाल अपनी कॉपी पे आप करके लाएंगे और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको भी कॉपी पर अपने पर नोट करेंगे। अब इन दो कॉन्सेप्ट के बाद अपवर्तक और समापवर्तक के बाद फिर वो तीसरा एक चीज आती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में मासा भी बोल देते हैं। इसको हम कल कराएंगे। आज इतना ही सब, और वीडियो में कुछ नया दिखाई दे रहा हो, कुछ अलग दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसी चीज हो जो आपने पहले कहीं नहीं देखी हो गणित की किताबों में, तो इसको लाइक और शेयर जरूर